देख रहे हैं नेशन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और पंचायतों में चुनाव को लेके सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त बसंता जहानाबाद पंचायत में हमारी टीम आई हुई है और ये पंचायत जो है लालगंज में पड़ता है। लालगंज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको किया जा रहा है, लेकिन चुनाव को लेके जो पंचायत में माहौल है उसके दरमियान यहाँ पे तमाम जो आप दिखाएंगे जर्नलिस्ट को कि वो दिखाएं कि यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और शायद पंचायत चुनाव का भी यहाँ पे कुछ बसंता जहानाबाद का क्या कुछ माहौल है लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रिका शर्मा। अच्छा, आप यहीं के हैं रहने वाले? हाँ। 5 वर्षों में देखा जाए तो कितना विकास हुआ आपका पंचायत का? हमारे नज़र में तो कुछ नहीं आ रहा है, जस का तस। अभी तक नल जल का सब काम हो गया मगर अभी तक साले हम लोग पैरा ताक रहे हैं और क्या कहें। अच्छा, तो वोट तो मतलब आप लोग किए थे पिछले बार? क्या वोट तो किए थे मुखिया जी को? हाँ, पिछला बार दिए थे वोट, लेकिन इस बार मगर कुछ हमारे नज़र में कुछ नहीं है एकदम। यहाँ इस बार क्या माहौल रहेगा पंचायत? अब देखिए इस बार फिर परिवर्तन होगा या फिर हाँ परिवर्तन करने का चक्कर में हम लोग है पकड़ के देख रहे हैं जी। ठीक। चलिए, आपका क्या नाम है बाबा? पटेल राय। अच्छा, आप कितने नंबर वार्ड से हैं पंचायत में? 8 नंबर। अच्छा, तो आपका वार्ड में जो है विकास का कुछ काम हुआ हाँ, है? मैंने इतना दिन का जो पंचायत किया चुनाव था क्या विकास हुआ नहीं हुआ कुछ उसके नहीं बारे हुआ। में पंचायत में विकास नहीं हुआ, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, परिवर्तन होगा? अब देखिए। चलिए, बहुत सारे लोग हैं लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव यहाँ पे नवंबर में है, लेकिन फिर भी जो माहौल बन रहा है उसके अनुरूप लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विद्या राय हुआ। आप कहाँ रहते हैं? हम घर ही पे रहते हैं। पंचायत चुनाव शुरू हो गया है, यहाँ पे कब है मालूम है? 20 अक्टूबर को। तो यहाँ पे 5 वर्षों में देखा जाए कितना विकास कर पाया आपका पंचायत? विकास क्या हुआ, जो भी विकास हुआ अधूरा हुआ। मुखिया जी काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? हम लोग जनता संतुष्ट नहीं। अच्छा, संतुष्ट नहीं। नहीं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हम लोग परिवर्तन करके और अच्छे छवि और कार्य करने वाले लोगों को चुनाव करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? उमाकांत कुमार राय। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, इसी पंचायत से रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 14 से। जी, क्या लगता है आपका पंचायत 5 वर्ष में कितना विकास कर पाया? आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? इस विकास से हम लोग खुद संतुष्ट नहीं है। जो रोड ढाला उस साल भर में रोड टूट कर फट गया और नल जल का जो स्थिति है, नल लग गया उसमें पानी नहीं आ रही है, उसमें कहीं पाइप फट के कहीं पानी बह रही है तो कहीं कुछ है तो कहीं। मैं इस बार क्या लगता है माहौल? हमकी परिवर्तन की पूरा लहर है। परिवर्तन का लहर? हाँ, परिवर्तन करना है। जी, आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, परिवर्तन करना है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? इस बार में हम लोगों को पूरे परिवर्तन करना है पंचायत में। इस बार किसका अगर नाम देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन माना जा रहा है? सबसे बेहतर कैंडिडेट गणेश राय बसंता जहानाबाद को जैसे अच्छे छवि का लोग हैं, अच्छे हैं। कुछ लोग जो आउटर में थे, हम लोग जब गए थे तो कह रहे थे कि यहाँ पे कांटे की टक्कर भी रहेगी, तो क्या लगता है? ना, वो सब कोई कांटे के टक्कर का कोई हिसाब नहीं है। नहीं, परिवर्तन क्लियर है, एकदम तय है। आप लोग काम से संतुष्ट हैं कि? हाँ, इनका काम से संतुष्ट हैं हम लोग। हाँ, चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं। भरोसा है जी, विश्वास है, भरोसा है जनता को इन पर, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे साथ लोग जुड़ने जा रहे हैं, जो शख्स हैं, अच्छा, आप कुछ बोलेंगे सर? क्या लगता है 5 वर्ष में आपका पंचायत कितना विकास कर पाया? विकास कुछ नहीं हुआ है, जस का तस है। नज़दीक आ गया तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ माहौल बनेगा परिवर्तन का? हाँ, परिवर्तन होगा यहाँ पे। जी। हालांकि सारे लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, लेकिन जब 20 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने हैं, कौन से उम्मीदवार प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उस तरीके से माहौल जो है बनता जा रहा है। हालांकि अभी लालगंज की बात करें तो पूरा जो है प्रखंड बाढ़ की चपेट में है और ज़्यादातर पंचायत में पानी है। हालांकि इसके पीछे भी जो है गंडक नदी का बांध है, वहाँ पे भी बांध का कुछ एरिया जो है टूट गया था। क्या नाम है सर आप? रामेश्वर शर्मा। अच्छा, क्या लगता है पंचायत में अगर 5 वर्षों का ग्राफ देखें तो जो वर्तमान में मुखिया उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो काम से संतुष्ट नहीं हैं, कोई विकास नहीं हुआ है जी, और बड़े पैमाने पर इस पंचायत में लूट खसोट हुआ है।
चाहते हैं? इस बार क्या माहौल लग रहा है, परिवर्तन देखने को मिलेगा? परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन होगा और गणेश राय आवेंगे। इस बार गणेश जी का जी चांस जी रहेगा। बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे पंचायत चुनाव पे? सुरेश साहब, हाँ देखिए 6 नंबर वार्ड में हम लोग का आधा नल जल लगा, वार्ड में आधा लगा, आधा तो इसी खाली पड़ा हुआ। 2018 में लगा था, है ना, उसके बाद अभी तक नहीं लगा। पंचायत में और क्या विकास होना चाहिए आप लोगों के नज़र में? क्योंकि एक तो कुछ हाईलाइटिंग काम है पंचायत में, जो नल जल योजना, इंदिरा आवास, यही सब पे आदमी अटक के रह जाता है, लेकिन विशेष रूप से क्या पंचायत में विकास किस तरीके से होना चाहिए? कहाँ कुछ हो रहा है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला 6 नंबर में है। हम लोग बदलाव के ये अथी में है, बदलाव होना चाहिए यार, बदलाव होना चाहिए। जी है। तो तमाम लोग हैं, अगर बात करते हैं तो समय भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा और उतना लोगों का जो है बाइट भी मुश्किल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय कुमार पासवान हुआ। मैं 11 नंबर वार्ड में रहता हूँ। मेरा गांव में तो नल जल का कुछ काम नहीं हुआ है। आधा पाइप लगा, आधा नहीं लगा, मतलब चालू नहीं, खाली पाइप गड़ाया और उसके बाद पाइप अथी मोटर तक पहुंचा भी नहीं है। इस बार क्या माहौल लग रहा है पंचायत में? अब की बार बदलाव बहुत। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जवाहर राम हुआ। इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल तो हम लोग चाहते हैं बदलाव। हम लोग को इतना काम हुआ, जो इतना अथी पंचायत में इंदिरा आवास आएगा कि गरीब के छप्पर से 3 तल्ला हो गया। अमीर को जो पक्का मकान बना है उसे 2 तल्ला हो गया, गरीब जस के तस रह गया। इतना विकास हुआ। मतलब विकास अमीर का हुआ है, गरीब का नहीं हुआ? नहीं, गरीब तो त्राही माम करते मर गया। 20-20 हज़ार रुपया डोनेशन चाहिए, गरीब कहाँ से लाएगा? चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उतने लोगों से बातचीत करना भी संभव नहीं। इस बार तो आप यहाँ से प्रत्याशी हैं। हम इस पंचायत के, हमारी लड़ाई ठगों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पंचायत में अनैतिक कार्य करने वाले के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पंचायत के विकास बनाम विनाश के लिए है। हम जो है जहाँ पर आप बैठे हैं, ये ऐतिहासिक धरती है। ये बसंता जहानाबाद रामायण काल में भी यह बूढ़ाजान नगरी के रूप में जाना जाता था। कभी यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र हुआ करता था। जब बसंता जहानाबाद घाट आज से नहीं, अंग्रेज के काल से लालगंज मार्केट, लालगंज नगरपालिका जो 1869 का है, वह बसंता जहानाबाद घाट के लेकर के और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। आज यहाँ पर कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी का सबसे अति संवेदनशील योजना 7 निश्चय योजना है, जिसमें नल जल जैसे योजना है। सारा में लूट खसूट हो गया। मुखिया द्वारा ब्लाइंड चेक दस्तखत करवा करके सारे पैसा को लूट लिया गया है। एक भी नल जल योजना चालू नहीं है। 14 वार्ड में, 14 में कहीं भी आप जा कर के देख लीजिए, एक भी नल जल चालू नहीं है। कहीं जल मीनार नहीं बना तो कहीं कुछ नहीं, माने तरह तरह का प्रॉब्लम है। दूसरा कि जब ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत का मुखिया, जिनका पंचायत का कार्यालय होता है ग्राम पंचायत भवन, जिसका पंचायत भवन का करकट बेच के खा जाए, जो गेट बेच के खा जाए, उससे क्या उम्मीद करते हैं? इतना ही नहीं, बीपीएल धारी के लिए कबीर अंत्येष्टि जैसे स्कीम, अति महत्वपूर्ण स्कीम, जो दाह संस्कार के लिए गरीबों को 3000 रुपया मिलता है, उसमें वह 1500 रुपया देता है। 1500 रुपया कफन का जो खा जाए, उस पर क्या भरोसा करते हैं? तो आप लोग का जो, अगर चूँकि यहाँ देखिए पंचायत चुनाव है तो आप प्रत्याशी हैं, तो वर्तमान में मुखिया पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। आप लोग का मैनिफेस्टो क्या कहता है? क्या कुछ सोचे हुए हैं पंचायत के विकास के लिए? देखिए, अभी जो है मेरा एक कार्यक्रम चला था, सुप्रीम कोर्ट का अति महत्वपूर्ण था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, जिसके तहत जो भी नौजवान, हमने सभी नौजवानों को प्रेरित किए कि अगर आप सड़क पर चलते हो, वाहन चलाते हो, तो सबसे पहले डीएल जरूरी है। उनको प्रशिक्षित करवाए और उनको मैंने डीएल बनवाया। कोरोना काल में जो एक पैंडेमिक, एक महामारी थी, महामारी में सभी जनप्रतिनिधि अपने घर में छुप गए थे। उस दरमियान मैंने अपने पैसे से, यानी समाज का एक क्राउड फंडिंग टाइप करके हमने मास्क बंटवाया। समाज के सहयोग से मैंने 11,000 मास्क बंटवाया, और जबकि वह मास्क बंटवाने में मेरा 8 रुपया लागत आता था, वही पंचायत में मास्क बटा तो 16 रुपये करके वाउचर निकाला गया और मास्क भी वितरण नहीं किया गया। सैनिटाइजर के नाम पे
कोई भी वर्क नहीं किया गया और उसके बदले में राशि निकाल ली गई। ये सब जांच का विषय भी है। मैं तो जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि इसका जांच हो। दूसरा मेरा जो कार्यक्रम था, जो मैं अपने सबसे पहले विद्यालय को दुरुस्त करूंगा। मेरे यहाँ +2 विद्यालय एक बसंता स्कूल सेंक्शन हुआ, जो हम अपने प्रयास से 2017-18 में मैं सेंक्शन करवाया, जिसको +2 करवाया। आज तक यहाँ के मुखिया ने एक बिल्डिंग भी नहीं बनवा पाया, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक ने एक बिल्डिंग भी नहीं बनवा पाया। मेरा पहला कार्यक्रम वहाँ है। चूँकि वह इस पंचायत जहाँ आप बैठे हैं, बसंता जहानाबाद पंचायत गरीबों का पंचायत है, पिछड़ों का पंचायत है, दलितों का पंचायत है, और यहाँ पर शिक्षा का अभी भी घोर अभाव है। और मेरा यदि +2 मेरे पंचायत में होगा तो मेरे पंचायत की बेटियाँ कम से कम +2 तो पढ़ लेगी। और जब वह +2 पढ़ लेगी, यानी +2 तो वह स्वतः ग्रेजुएट करने के लिए माने उनके पास अपनी क्षमता हो जाएगी और वह स्वयं ग्रेजुएट कर लेगी। तो मेरा सबसे पहला है कि यहाँ विद्यालय हो तो दुरुस्त हो। दूसरी, अभी आप जहाँ हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, ये बसंता जहानाबाद पंचायत का राजधानी कहा जाता है पोचिया को। यहाँ पर देख लीजिए, पोचिया हाट कभी इसकी विरासत हुआ करता था। यहाँ की पोखरा, जिसका एक अपना ही, आप जाके देखिए वहाँ कचरा की अंबार है, जबकि जल जीवन हरियाली। इधर तो आपका पूरा जहाँ ये अगर बात करते हैं, पूरा पंचायत जो है डूबा हुआ है पानी से। मेरे वही तो बता रहे हैं कि मेरे पंचायत में वर्षा की पानी से और जल की जो भी अभी पानी आ रहा है, जो अभी बाढ़ की स्थिति में लालगंज है, उधर से जो पानी आ रही है, सड़ी हुई पानी थी। लोग हमारे यहाँ की बीमार पड़ रहे थे, किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराऊँ। ब्लीचिंग पाउडर का पूरे पंचायत में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करा करके हमने आज पंचायत को एक स्वच्छता का भी पैगाम दिया हूँ। और लोगों को जो दिया, जब हमारे जनता निरोग रहेंगे, जब हमारे भाई निरोग रहेंगे, तभी हमारा पंचायत निरोग होगा। आप एक परिवार के निरोग होने से आप निरोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे इस बार अगर चूँकि मुद्दा तो बहुत है, आपने बहुत सारा काम भी किया है, जैसा कि आपने जिक्र किया है, लेकिन पंचायत चुनाव में ये भी देखा जाता है कि उम्मीदवार वादे करते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर पंचायत में उतना नहीं कर पाते हैं जितना वो वादे करते हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार द्वारा संसाधन उपलब्ध होगा, मैं उसका सदुपयोग करूंगा। गरीब कल्याणकारी स्कीम में जो अभी वर्तमान मुखिया, वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा 15 से 20 हज़ार आवास मिला जाता है, वह लगेगा नहीं और गरीबों का आवास बनेगा। दूसरी चीज़ कि जो भी सरकार का स्कीम है, मनरेगा, रोजगार गारंटी जैसा स्कीम है, जिसमें कोई संसाधन की अभाव नहीं है। आप जितना है लोगों का रोजगार उपलब्ध कराइए, 100 दिन की रोजगार गारंटी दीजिए, और उसके लिए ऑलरेडी संसाधन सरकार देती है। अगर कुछ ऐसा जगह है जहां सरकार संसाधन नहीं देगी, तो मैं जन सहयोग से भी कराऊंगा, पर कराऊंगा। इस बार क्या उम्मीद लग रहा है आपके जो यहाँ के जो जनता है, जनार्दन है, क्योंकि यहाँ पे 7,500 वोटर्स हैं, तो क्या कुछ उम्मीद लग रहा है चुनाव इस बार आप जीतेंगे? देखिए, यह जनता की अदालत है। जनता की जो निर्णय होगा वही मेरे लिए सर्वमान्य है। राय जी सीधे हमसे जुड़ गए थे एक्सक्लूसिव। इनका ये मानना है कि पंचायत में इन्होंने अपने स्तर से बहुत सारा वर्क किया है, वर्क होने हैं, लेकिन यहाँ से कौन से प्रत्याशी बाजी मारेंगे ये चुनाव के वक्त पता लगेगा। हालांकि आज के ओपिनियन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए नेशन टीवी।